श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आपको त्योहारों का निर्णय कैसे किया जाता है इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके बारे में वीडियो बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे निर्णय लेंगे कि कौन सा व्रत कैसे देखा जाता है, उसका हम निर्णय कैसे लें। क्योंकि व्रत को देखना हमको आना चाहिए कि कौन सा व्रत है और उसके बारे में क्या देखना चाहिए, हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। कोई आपसे पूछने आ गया कि पंडित जी मुझे इस व्रत के बारे में बताइए, तो आपको पता होना चाहिए हम इस व्रत के बारे में पूछने हैं तो हमको देखना क्या। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन पर्व में आपको देखना क्या। पहले तो अभी समझ लो कि रक्षाबंधन जो पर्व है ये श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन का जो पर्व है ये मनाया जाता है। इसका जो नियम है कि अपराह्न के पहले जब जो सूर्योदय से लेकर के जो 10 घटी होती है, सूर्योदय से लेकर के 10 घटी शुभ मानी गई है हर कार्य के लिए। कोशिश करो इसी में ही आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। लेकिन ये कभी कभार क्या होता, भद्रा पड़ जाती है। अगर भद्रा लग गई है तो उस भद्रा में आप जो है रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाएंगे। अगर आप इस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो कोई ना कोई दिक्कत है, परेशानी खड़ी हो जाएगी। कहने मतलब जैसे राजा को बांधा गया किसी राज्य में, अगर हम रक्षाबंधन पर मनाते हैं तो राजा को कष्ट होता है, परिवार में कहते हैं तो परिवार के बड़े सदस्य को कष्ट होगा। तो इस तरह से ध्यान रखो, जब भद्रा ना हो, भद्रा विहीन समय हो, तभी आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। जैसे इस वर्ष है, इस वर्ष आप ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष जब पूर्णिमा शुरू हो रही है, जिस समय पूर्णिमा शुरू होगी उसी समय भद्रा आपकी प्रारंभ हो रही है। और भद्रा जानते हैं आपकी 9-10 घंटे रहेगी, तो जा करके रात को 8 साढ़े 8 बजे जाके वो खत्म होगी। तो या तो आप व्रत जो है रक्षाबंधन का जो पर्व है या तो रात्रि को मनाइए 8, 9, 10 बजे बाद। ये अगले दिन जो सुबह है पूर्णिमा जब आएगी, जिसे कहते हैं उदया तिथि, उदया तिथि में उस समय जो पूर्णमासी आपकी रहेगी वो 7:30 बजे के आसपास रहेगी, यानी सूर्योदय से लेकर के 7:30 तक। लेकिन शास्त्र का यह भी नियम है कि भाई जो सूर्योदय से लेकर कम से कम 3 मुहूर्त तक तिथि को रहना अनिवार्य है। 3 मुहूर्त का मतलब 1.25 घंटा, यानी एक मुहूर्त आपका कितना होता है 24 मिनट का, तो 3 मुहूर्त हो गए 24 ने 72, यानी 1 घंटा 12 मिनट। तो इतना कम से कम समय उसमें होना चाहिए, तब उस तिथि को हम ग्रहण करते हैं। तो ये अपने अपने जहाँ सूर्योदय आपका हो रहा है, सूर्योदय से लेकर अपने स्थान तक कर लीजिएगा कि अगले दिन जो तारीख है उसमें आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तारीख जो है मैंने आपको बताया है, मैं उसमें थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन में इनाम में टाइम है, समय और तारीख में आपको सब डाल दूंगा। लेकिन इससे ध्यान रखें कि रक्षाबंधन का जो पर्व है ये है क्या, इसे मनाया क्यों जाता है, हमको इसको ज्ञान होना चाहिए। ये रक्षाबंधन का जो पर्व है ये कब से मनाया जा रहा है, ये ध्यान रखो। ये भाई बहन का त्यौहार है। ये भाई बहन जो है भाई को अपना रक्षा बांधती है, कलावा बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है, और भाई जो है कहता है ठीक है मैं अपनी रक्षा का वचन देता हूँ। ये परंपरा कब से शुरू हुई है, ये ध्यान रखो। ये जो परंपरा है, जब भगवान विष्णु जब वामन रूप में आए थे तो जलंधर को, एक जलंधर की कथा है, ये निबद्धो बलि राजा, राजा बलि का नाम, ठीक है। वामन देव के रूप में जब भगवान ने सारी पृथ्वी मांग ली थी, किससे, राजा बलि से। राजा बलि से तो उन्होंने पृथ्वी मांग ली, तो बलि ने कहा ठीक है महाराज आपने मेरा सब कुछ ले लिया है कि मुझे रहने का आवास दे दो। उन्होंने पाताल लोक दे दिया था भगवान विष्णु ने। लेकिन बलि ने भगवान को ही मांग लिया था कि आप जो है आप हमारी रक्षा के लिए हमारे दरवाजे पर रहिए, क्योंकि पाताल लोग जो है लक्ष्मी का जो वास है, पाताल के वास नहीं है, वो पाताल वास नहीं है। तो उस भाई मानती है, जिस जलंधर को भाई माना, समय में वो भी पैदा हुआ था तो जलंधर को भी भाई माना। पाताल का जो भी निवासी रहा लक्ष्मी का, वो भाई के पुत्र रहा। तो लक्ष्मी जी ने जा करके देखा भगवान को, जब उसने वर में मांग लिया कि आप हमारे द्वार की रक्षा कीजिए, तो माँ लक्ष्मी को चिंता हुई कि भाई हमारे पतिदेव है कहाँ, भगवान विष्णु है कहाँ। तो देखा वो भगवान रूप में वहाँ उसके द्वार
के खड़े हैं। तो उसने जा करके मांगा किसी राजा बलि से कि आप मुझको रक्षा बांधा होता है कि मेरे पति को मुझे दीजिए। इस तरह उन्होंने अपने पति की रक्षा की, भगवान विष्णु को लेकर है। तो कहने मतलब ये है कि ये जो धागा है प्रेम का प्रतीक है, ये भाई बहन की रक्षा का प्रतीक है। दूसरा, भाई बहनों को ही नहीं, हम समाज में भी अपने हर वर्ग के लोगों को, जैसे ब्राह्मण लोगों को देखा आपने समाज में जाके, हर वर्ग के लोगों को बांधते कि आपस में भाईचारा बने, समरसता बने, आपस में एक दूसरे की रक्षा के लिए भी हम आपस में बांध सकते हैं। जैसे आजकल संघ का चल रहा है, आरएसएस का भी देखो, आरएसएस के लोग क्या करते हैं, हर रक्षाबंधन पर्व पर जा करके हर मोहल्ले में, हर बस्ती में जा करके एक दूसरे को कलावा बांधते हैं। बांधने कारण क्या है, समाज को जोड़ना, रक्षा क्या है, एक दूसरे की रक्षा के लिए, क्या हम समाज में एक दूसरे की रक्षा करें, उसका प्रण। तो इसलिए हमें रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। लेकिन ये पर्व को ध्यान रखें, ये पर्व मनाने का जो मेन उद्देश्य है रक्षा, एक दूसरे की रक्षा के लिए मनाएं। और ये ध्यान रखें कि जब भी मनाओगे ये ध्यान रखिए कि उस समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। जब आप रक्षा सूत्र बांध रहे हों, भद्रा में नहीं करेंगे, नहीं तो जिसको आप बांध रहे हैं उसका अनिष्ट होगा। इस वर्ष जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो त्यौहार है पूर्णिमा है, उस दिन जो है भद्रा लगी हुई है पहली तारीख में, और दूसरे दिन में जो है सुबह 7:30 तक की भद्रा है। मैं आपको तारीख हो है और भद्रा का क्या टाइम है, कब से कब तक रहेगी, वो सब चीज़ आपको मैं थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उससे आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, समझना जरूरी है आप लोगों को कि ये जो हम मनाते हैं रक्षाबंधन का जो पर्व है, बता तो दिया कि श्रावण शुक्ल पक्ष में मनाना है, पूर्णिमा को मनाना है, और इसका जो है सुबह सुबह हो जाना चाहिए, यानी सूर्योदय से लेकर के 10 घटी हमारी शुभ होती है रक्षाबंधन पर्व के लिए। तो ये तो नियम है, ये नियम हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष ये त्यौहार आएंगे, हर वर्ष हमको देखना है, भद्रा भी देखनी है। तो इसीलिए मैं आपको सिखाना यही चाह रहा था कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे इस वर्ष तो नहीं है, ये जो सूत्र हमारे यहाँ लिखे हुए हैं वो टाइम हमको भद्रा नहीं मिल रही, वो बड़ी भद्रा लगी हुई, और भद्रा जाके रात को ख़त्म हो रही, तो क्या हम रात को बांध सकते हैं कला? रात को हम मना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो जब भद्रा खत्म होगी तभी हम त्यौहार मनाएं। तो पहले दिन जो पूर्णिमा खत्म हो रही है उस दिन मना सकते हैं, 17-18 अगस्त का है, तो उसमें हम मना सकते हैं, या अगले दिन सुबह जब सूर्योदय के समय वो तिथि रहेगी तब हम उसको मना सकते हैं। इस प्रकार आप लोग रक्षाबंधन का पर्व बनाइए। और कोई इस तरह की दिक्कत आपको किसी में पर्व में आ रही है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि गुरुजी इस पर्व के बारे में और भी हमें कुछ निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है, उसके बारे में आप बताइए। मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी व्रत है या पर्व है उसका आप निर्णय कैसे लेंगे, उसमें हमें देखना क्या है। तो इसलिए आप लोगों का पंचांग है ही है, सबके पास पंचांग है। आजकल छोटे छोटे आ जाते हैं पुस्तिकाएँ, उसमें भी लिखा रहता है तिथि के बारे में, लेकिन निर्णय लेना उसमें हमको देखना क्या होता है ये आपको मानना चाहिए। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।